करनाल, मुझे लोकेशन विजिट करनी है, शामी आ जा लंगर का ला। मैं ना हाँ ना क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी करना है। मैं कहा गुरु जी मेरा होटल बुक है पानीपत में, मेरे ऑफिस का काम करना है। 10 लोग मेरे लंगर करूं 10 जने, तेरा गुरु तुम लंगर नहीं बुला रहा है, तू आना, मैंने मना करता। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल लगा लो, गुरु का ब्लेस करने का तरीका लगा लो। जो उन्होंने हमें प्यार दिया आप उसका हम बख्याल नहीं कर सकते कभी। तो मैं रात को 6:30 बजे पानीपत से चलने लगा, मेरा होटल बुक था। बारिश कहती मैंने तेरा देना क्या आज, इतनी बारिश। मैं 9:20 पे दिल्ली पहुंचा एम्पायर स्टेट। जैसे ही गुरु जी के पास पहुंचा, पहला राउंड शुरू होने लगा था लंगर का। तो मैंने जाके माथा टेका, मुझे चंगा नरेंद्र लंगर कर लो, चलो फिर जाना, वापस भी जाना होना, होटल बुक करना तेरा था। मैं अभी तो आगे रुका भी नहीं, 3.5 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, तो कम से कम 10-15 मिनट तो चाय मिलेगी, लंगर करूंगा। मैं कहा गुरु जी मैं करता हूँ। सेकंड राउंड में मैंने लंगर किया। मैं क्या गुरु जी ने छुट्टी कर दी है, तो मैं दोबारा क्यू में खड़ा हो गया, जब जिसको छुट्टी कर रहे थे। तो मैं या क्यू में लगा, क्यों इतनी जल्दी है, तू तो लंगर कर ले, ऐसा लंगर किया नहीं है, बैठो। चलो जी 3 या 4 राउंड हुए, 10 बज गए। गुरु जी अपने रूम में लंगर करने के लिए चले गए। जाते जाते अंकल आंटी सत्संग सुना। मैं आया 10 मिनट से लंगर करके, 10:15 पे गुरु जी बाहर आए। मैं गुरु जी आके आसन में बैठे, मैंने फिर उठ के चला गया। भाई मेरा होटल बुका, मुझे तो वापस आना है, 2-2.5 घंटे लगने, मुझे ऑफिस से काम भी करना है। तो जल्दी है कोई, चाय प्रसाद पी के जाए, बैठो। तो चाय प्रसाद पी, 10:30 बज गए, 11 बज गए। तो फिर खड़े हो गए, भाई जाना है। मैं होटल वाले को फोन कर रहा हूँ, रात में 2 बजे पहुंचूंगा, 3 बजे पहुंचूंगा, मेरा रूम रखना, ये ना हो मैं रात को पानीपत पहुंचू मेरा रूम ही ना हो कोई, ना मैं धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना गांड का। तो मैं उसको फोन करना कि आप जब मर्जी आए ना, सुबह के 4 बजे तक है ना, आपका रूम रिजर्व होगा। तो फिर मैं जाने लगा, गुरु जी मैं माथा टेकने को, अंकल आंटी सत्संग सुना। मैं 5 मिनट से सैर करके आया, बैठो। तो गुरु जी आए 11:15 बजे। जैसे ही आए किचन में से एंटर किया, और तू गया नहीं हजे तक, तो इतनी बैठा। मैं कहा गुरु जी आप छुट्टी दोगे तो मैं जाऊंगा। चंगा नमस्ते। तो गुरु जी डेस्क पे बैठ गए, एम्पायर स्टेट में जहाँ बैठते थे। मैंने माथा टेके जाने लगा, ये काम कर, रुक, आंटी ने सत्संग सुना। 5 मिनट शॉर्ट सत्संग सुनाई, सारा सत्संग सुना दे। सारा सत्संग सुनूं तो मेरे 8 घंटे लगा दूं मैं, फिर भी वो कहते शॉर्ट सत्संग सुनाई बस, एक करते करते 12:30 बज गए। मैंने फिर माथा टेका, जो गुरु चंगा नमस्ते नरेंद्र। उस दिन मुझे 5 बार छुट्टी दिया गुरु जी ने। मेरा क्या रोक के मुझे क्या कल्याण किया मुझे नहीं पता। उस होटल में मुझे नहीं रुकने दिया, मुझे ये भी नहीं पता क्यों नहीं रुकने दिया। 12:30 छुट्टी देने लगे, चंगा कॉफी पी के जावा लास्ट आज, जाओ। फिर कॉफी बनी, 1 बज गया, 1:15 बज गए। जैसे जाने लगा कॉफी पी के, गुरु जी ने कॉफी पी, मैं भी कॉफी पीने लगा। संगत और खड़ी थोड़ी कॉफी पी। जैसे जाने लगा, आंटी खड़े खड़े सत्संग सुना दे बस। करते करते 1:30 बज गए, 1:45 बज गए। अब सब संगत चले गई, एक आंटी खड़ी है, एक जोशी अंकल खड़े, एक मैं खड़ा हूँ, 1-2 कोई और लोग खड़े हैं। चंगा नरेंद्र नमस्ते। फिर तो फिर जाने लगा, फिर कोई काम बोल दिया। 1:30-1:45 बज गए। फाइनली वो आंटी रह गए और मैं खड़ा। उन आंटी की फ्लाइट, हस्बैंड की फ्लाइट 1 घंटे से ऊपर घूम रही थी, उनको लैंड होने की वो नहीं मिल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी उस प्लेन में। उन आंटी को सिर्फ उस बजे खड़ा करके रखा। 2 बजे हमको छुट्टी दी। कहते नरेंद्र हूं तू होटल जाके रुकना हैगा, आंटी दे घरे जाके, अंकल घरे आ रहे ने, इन्हों के घरे जाके रुक, ते सुबह उठना अपने ऑफिस जाएंगे। तो वहां से मैं गया, उस होटल में मुझे नहीं रुकने दिया, कि लंगर का बहाना बनाया उन्होंने। उनके लिए मेरे जैसे लाखों चलते फिरते थे वहां पे। गुरु को हम जैसों की जरूरत है नहीं है, वो तो सबको ब्लेस करने के लिए बेटा, उनके लिए सारी संगत एक जैसी है। लेकिन उस रात उन्होंने मुझे अपने पास बुला के मेरा क्या कल्याण किया, क्या कल्याण नहीं किया, मुझे होटल में नहीं रुकने। हम लोग ह्यूमन है, हम लोगों को बिना बताते सब कुछ करते थे। हम लोग बोलते हैं जब तक गुरु जी नहीं बताएंगे मेरा आप तेरा काम किया, मैं क्यों समझूंगा। गुरु जी यही तो तेरे गुरु की ड्यूटी है, तेरा गुरु दसदा नहीं ना, कल्याण करके भी दसदा नहीं है मैं तेरा काम नहीं किया है। तो यही हमारे गुरु जी हैं, इसके वो किसी को बता के नहीं काम करते। तभी तो मैं बोलता हूँ उत्थे शुक्राना किस चीज का करोगे आप, कि इसे ਤੁਹਾਨੂੰ लोगों को 20 साल बाद जाके पता लगना है मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण के किया है। तो आज हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं, चाय प्रसाद पी रहे हैं, लंगर कर रहे हैं। हमें आने वाले 15 या 20 साल के बाद जाकर मालूम पड़ेगा कि हमारी कौन सी बीमारियां, हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स गुरु जी ने दूर की है। हम तो बोलते हैं आए मेरा छोटा सा बीमार ठीक, प्रॉब्लम ठीक थी, वो ठीक हो गई, ये हो गया। गुरु कहते गुरुओं से विश्वास करना सीखो। जो जब गुरु अपनी मर्जी से देता है ना, उस पे देखो। मैं तुम्हें 100 रुपए देना चाहता हूँ, तुम अपनी करंट डिमांड को लेके बैठ जाते हो, गुरु जी मुझे बुखार हो गया, मुझे ये ठीक करो।
अरे बुखार तो कल भी ठीक कर दोगे अपा, लेकिन 100 रुपए मैं तुम्हें कुछ देना वो चाहता हूँ जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नहीं गुरुजी मुझे तो यही चाहिए। तो हम वो 10 पैसे मांग के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं 99.99 की किधर लॉस होया ਤੁਹਾਡਾ, मेरा की क्या, मेरा कुछ नहीं। लेकिन उस 99 रुपए को कवर करूं तो कितना टाइम लगना है तो पता भी नहीं है। तो गुरु को टाइम देना सीखो, जबरदस्ती ना करो, फोर्सफुली ना करो, वो बिना मांगे आपको सब कुछ देते हैं। उनको टाइम दो कि गुरुजी आप अपनी मर्जी से सब कुछ करो जो आपको ठीक लगता है। हमारे ठीक लगने से कुछ नहीं करता, हमें तो हर एक चीज अच्छी लगती है, लेकिन उनको क्या ठीक लगता है हमें वो चीजों के हिसाब से। बस लंगर लंगर गाओ सब, कोई बात नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा लंगर। तो किसी को लंगर के लिए आपसे सत्संग मेरे आधे मुझे डांट लगाएंगे बाद में। नहीं अंकल नहीं सुनाई मैंने आपको टी शर्ट दी तो वो सुनाओ। तो ऐसी ना मैं अहमदाबाद से आया तो गुरुजी ने मुझे मेरी वाइफ को प्लीज इनको तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया, एक बार यहाँ पर बिल्कुल लिप्स पे टच करो फिर आवाज दे दे। बिल्कुल क्लोज कर। तो अब तो ठीक है। आई थी अभी। तो ऐसी ना हम लोग, मैं अहमदाबाद में पोस्टिंग था, तो जैसे ही एक बार दिल्ली आया तो गुरुजी कहते नरेंद्र कल ना लुधियाना जाके तो आंटी ना जलंधर मंदिर मत्था टेक ली। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बताया, हम दोनों जलंधर मंदिर गए। तो गुरुजी की क्या प्लानिंग होती है किसी को कुछ नहीं पता होता, वो टाइम पे ही आपको पता होती है कि गुरुजी टाइम पे क्या बोलेंगे। मुझे जैसे हम दोनों पहुंचे, मैं मेरा बेटा और वाइफ तीनों वहां पहुंचे, तो गुरुजी मुझे कहते हैं आपने ना सेवादारों को फोन कर, जो सेवादार हैं उनको फोन कर ले, बस उनको बुला ले। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी। उनको फोन किया, गुरुजी अब करना क्या है? गुरुजी कहते नरेंद्र काम कर, तू ते डिम्पल आंटी ना मेरे रूम से जाओ, हाथ वॉश करके मेरा रूम खोल के देख कपड़े केड़े केड़े पहने। तो जैसे ही हमने जाके अलमारी खोली तो जिन्हें तो 5 या 6 फैमिली को बुलाया था, तो जैसे जाके अलमारी खोली, गुरुजी जब 2002 में वापस आए थे तो गुरुजी ऑफ व्हाइट कलर के चोला उतार के रखे थे, लास्ट दिन जो उन्होंने पहना था। तो वो चोला गुरुजी की कपबोर्ड में टंगा हुआ था, बाकी सामान में पड़ा था। तो डिम्पल कहती ये ना चोला बहुत अच्छा है, मुझे दे दो। गुरुजी ने तो आपको रूम में खोलने की परमिशन दी हुई है। तो मैं कहा भाई गुरुजी ने लोगों को बुलाया है तो सामान बांटने के लिए बुलाया है, हमें लेने के लिए नहीं बुलाया, गुरुजी ने बांटने के लिए बुलाया, ये नहीं बोला तू ले ले। तो अभी मैं डिम्पल से जो आर्गुमेंट कर रहा हूँ, इमीडिएटली गुरुजी का फोन आता है, तो ये नरेंद्र वो आंते रहे मैं 2002 ना एक चोला ला के आया ऑफ व्हाइट कलर का, और डिम्पल आंटी को दे दी हाफ सेकंड, मतलब हम तो सोचते हैं उससे पहले गुरु करने के लिए तैयार रहता है, तो डिम्पल आंटी को दे दी। तो वो डिम्पल आंटी को दे दिया, सब लोग बैठे थे सबके सामने, जितने मेरे चोले ने, जितने मेरी ट्राउजर ने, सब कुछ काट के ना बेड पे रख ला, पूरा मेरा रूम खाली कर दे। तो यानी कि कोई चीज छोड़ी नहीं। उन्होंने बोला जितने मेरे एसी सेट है, मेरी रजाइयाँ की, मेरे बेडशीट क्या, मेरे टॉवल्स क्या, जो भी चीजें ये तेरे घरे जानगियां, ये अपनी गड्डी च पैक करके रख ला। तो वो गाड़ी में अच्छी तरह बांधा, उसको गाड़ी में टिका दिया सारा कुछ। तो जिन्ने चोले ने ना, जिन्ने फैमिलियां बैठियां ने, उन्होंने पूछी कि बच्चे किन्ने किन्ने ने, जिन्हें 2 बच्चे ने उन्होंने 2 छोड़े, जिन्हें 3 बच्चे ने उन्होंने 3 छोड़े, जिन्हें 1 बच्चा उन्होंने 1 छोड़ा, सारे ने बांट दिए। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 वालों को 3 मिल गया, 2 वालों को 2 मिल गया, 1 वाले को 1 मिल गई। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो कहते हैं ना गुरु जी का असी कमरा उस दिन संगत जो भी बैठी थी, गुरु जी के कमरे को लूट लिया था कि कोई भी चीज नहीं छोड़ी, सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ केस था और एक गिफ्ट पड़ी थी, उसके बिना गुरु जी के रूम में एक हैंकी ही नहीं था। यानी कि लोग 2002 में जो यूज किए वो 2007 में 2002 में वहां से गए थे, जो गुरु जी का पेस्ट भी किया हुआ था ना, ब्रश था, वो भी उठा के ले गए थे, सब कुछ ले लिया, जो ले सकते हो ले जाओ। बोली ना मेरा रूम खाली कर दूं, बिल्कुल छड़ी ना कुछ होती। तो सब कुछ है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। इनफैक्ट गुरुजी का एक वेलवेट का कोट था ग्रीन कलर का, तो गुरुजी बहुत पहनते थे कभी उसको। कोई नरेंद्र वो अक्षय ना आ जाओ, अक्षर दे दी, मेरे बेटे को दे दे और उनको दे दी, उसको दे दिया, डिम्पल आंटी को मिल गया, अपने बातों को भाई ठीक है। गुरुजी ने बांटने के लिए बोला, मुझे थोड़ी लेने के लिए बोला, जिसको बांटा। अब सब कहते आपके लिए, तो मैं कहा ठीक है, गुरुजी ने जो दे दिया, बांटने के लिए सेवा दे दी, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैंने सबको ऐसी गुरुजी का रूम, जैसे यहाँ पे गुरुजी का बेड लगा हुआ, सबको वहां बुलाया और मैं चाय पिलाने की सबको शुरू किया। ये मौका बार बार नहीं मिलता गुरुजी के रूम में बैठने का। वैसे जितनी मर्जी जलंधर मंदिर जाओ, जो गुरुजी के रूम में बैठने का एक अलग है कि वो गुरुजी जहाँ रहते हैं। तो मैं कहा यहाँ बैठ के चाय पिलो, गुरुजी का फोन, हाँ नरेंद्र की करता,
मैं कहा गुरु तुहाडे रूम च उठा के साहू चला पान लग्या मैं कहा ये ब्लैसिंग दोबारा नहीं मिलेगी, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बढ़िया कितना कल्याण हो गया सब का, चंगा नमस्ते तो हो गया। सब चाय पी रहे, 5 मिनट द्वारा गुरु जी का फोन आया, सब खाली करता बेड अलमारियां। मैं कहा हाँ जी। नहीं बेड से सामान पे आ रहा है। मैं कहा नहीं गुरु जी 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों के सामने पूरा बेड आपका खाली कर दिया, रूम आपका खाली कर दिया, कपड़ आपकी खाली कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। मैंने एक गिफ्ट पड़ी और एक देख के छोड़ा था पड़ा। दोबारा खोल बेड से सामान गया। जब बेड का दोबारा बॉक्स खोला तो उसके बीच में एक लिफाफा पड़ा था, उसमें 2 ट्राउजर 3 टी शर्ट, जबकि 20 लोग वहां बैठे हैं, वहां कुछ नहीं था। उसको निकाला, वो कहना नरेंद्र एक ट्राउजर एक टी शर्ट तू ले ला, एक टी शर्ट किसन एक ट्राउजर टी शर्ट ये अंकल ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ये ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रसाद। उस समय वो गुरुजी ने डिवाइन प्रोड्यूस करके मुझे वो प्रसाद दिया। तो वो प्रसाद को कहते पाया करते, तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम गुरु जी के कपड़ों को डाल सकें। तो ऐसे हमारा मन था दर्शन करने का। मैंने आंटी को बोला था कि वो ले आएंगे अंकल, तो हम लोग नहीं मैं लेके गया था आंटी भाई, आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली जरूर देख लो, जब मर्जी आ जाओ। अब जब आपका टाइम लगे तब आ जाओ। 21 तारीख को सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसके बाद मैं वाराणसी जा रहा हूँ, उसके बाद तो जब गुरु नेक्स्ट टाइम करेंगे आप जरूर आइए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसको लेके कहीं नहीं जाता। वो गुरुजी ने सिर्फ मुझे दिए हैं कि संगत को दिखाओ, ये गुरु की निशानियां हैं जो हम लोगों के ही से ये तेरे गुरु दे एंटिक पीस ने संगत के काम मान वाले ने संगत को दिखाया कर। तो संगत की ही अमानत है, गुरु जी ने मुझे देके रखी हुई है कि संगत को दिखाना। मेरा नहीं है उसमें कुछ, सब गुरु जी का है और संगत का है। उनको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। ऐसे ही उनको स्पोर्ट शू पड़े हैं, पंजाबी जुतियां पड़ी हैं, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर, तीनों गुरु जी ने पहनी हुई है। गुरु जी के 36 वेस्ट भी आती थी ट्राउजर की, 42 भी आती थी, 5 नंबर जुत्ती भी आती थी, 8 नंबर जुत्ती भी आती थी। तो तीनों जुतियां गुरु जी ने पहनी हुई हैं और तीनों के ऊपर गुरु जी के फुटप्रिंट बने हुए हैं। तो वो अपनी बॉडी को प्लस माइनस कर लेते थे, छोटी और बड़ी कर लेते थे, मोटे और पतले हो जाते थे। तो जो 42 है वो 36 वाले को दे दो, वो 36 वाले की फिट आ जाती थी। 36 हो तो 36 उनकी ट्राउजर होती थी, 42 वाले की दे दो, वो उसकी फिट हो जाती थी। तो यही गुरु जी की ब्यूटी है। तो वो कहीं गए नहीं है, सिर्फ हमारी आंखें नहीं है हम उनको देख सकें। वो तो आज भी हमारे साथ बैठे हैं।